हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, वो चैप्टर का थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हमने उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है 2 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। और वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो बोर्ड लेवल के ऊपर था। इनफैक्ट बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर का ही कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। ठीक है, और अपने आज के क्लास में हम सिर्फ जेईई और नीट के ऊपर फोकस करके कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उससे हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि थ्योरी पोर्शन में हमने बोर्ड और ये जेईई नीट सबका जो मेन हमारा क्या कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस अटेंड करना डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड FeBr3। ये हो गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, इसका रिएक्शन हमें किसके साथ करना है? ब्रोमीन के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो पूछा है कि प्रोडक्ट क्या निकलेगा और हमारे पास 4 ऑप्शन भी है। ओके, तो पहला चीज है कि ये जो रिएजेंट है हमारा, ये रिएजेंट किस जगह पे यूज होता है। ओके, ये जो ब्रोमीन और FeBr3 रिएजेंट है, ये रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करता है। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, जैसे क्लोरीन Cl2 और FeCl3 ले रहे थे, Br2 FeBr3 ले रहे थे ना। तो अगर हमने ब्रोमीन और FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन लिया है, उसमें से हमें क्या मिलेगा? ये जो ब्रोमीन का ये रहता है, एक बॉन्ड एक जगह पे स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है और इससे क्या होता है? Br+ निकलता है जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, और जो Br- है वो FeBr3 के साथ मिल जाता है, तो वो बन जाता है FeBr4-। और ये जो Br+ है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। ये है हमारा Br+ मतलब ब्रोमोनियम आयन। क्लियर? तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? हमारे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड 2 पोजीशन में क्या हुआ है? मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ब्रोमोनियम आयन दैट इज Br+, वो किस पोजीशन में अटैच होगा? ओके, तो हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब अगर कोई भी बेंजीन रिंग में पहले से मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो जो नेक्स्ट आएगा ग्रुप वो उसको आइदर ऑर्थो पोजीशन में लगाएगा या फिर पैरा पोजीशन में लगाएगा। कैसे लगाएगा? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैक करेगा। तो ऑर्थो का भी प्रोडक्ट आता है और पैरा का भी प्रोडक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं कि एक ऑर्थो में बनाओ एक पैरा में बनाओ। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे ऑलरेडी 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हमें चेक करना है कि जो ब्रोमीन आएगा वो कहाँ पे अटैच होगा। हाँ, तो ऑर्थो पोजिशन मतलब ये जो ब्रोमीन है, सॉरी ये जो मिथाइल है, इसका ऑर्थो पोजीशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, और इसका पैरा पोजीशन ये वाला है। ठीक है, मतलब ये मिथाइल ग्रुप के वजह से ये तीनों जगह पे ब्रोमीन अटैच हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू दिस मिथाइल ग्रुप, इसका ऑर्थो पोजीशन क्या है? इसका ऑर्थो पोजीशन ये है और ये है। ठीक है, और इसका पैरा पोजीशन कौन है? ये है। मतलब अभी जो ब्रोमीन ग्रुप आएगा वो 1, 2, 3 ये तीनों जगह पे रहने के चांसेस है। ठीक है, कहाँ पे रहेगा? दिख रहा है ना कहाँ पे रहेगा? ये जगह पे रह सकता है, ये जगह पे रह सकता है, ये जगह पे भी रह सकता है। देखो, अगर ये जगह पे ब्रोमीन रहा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? मिथाइल ग्रुप था यहाँ पे भी था। ब्रोमीन कहाँ लगाएंगे? ये पोजीशन में लगाने वाले हैं,
यहाँ पे ब्रोमीन लग सकता है। सेकेंड, और कहाँ लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, कॉमन आ रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 यहाँ पे ब्रोमीन लग सकता है। और कहाँ पे लग सकता है, और कौन पोजीशन बचा, ये वाला भी कॉमन पोजीशन है। यहाँ पे अगर ब्रोमीन लगाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 और Br, ठीक है, ये जगह पे लग सकता है। और अगर हम ये करेंगे ऑर्थो और पारा दोनों को लेंगे तो ये जगह पे लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर में से ये जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है दोनों को बीच में सिर्फ एक ही जगह खाली है, मतलब एक ही कार्बन एटम है, और वहां पे अगर ब्रोमीन लग जाएगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तीनों ग्रुप जो है वो साइड बाय साइड रहेंगे तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। वो सब अपने मतलब क्या रिपल्सन करेंगे ग्रुप ग्रुप अपने बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कंपाउंड नहीं बनता। क्या कंपाउंड बनेगा, आइदर दिस और दिस, ये बन सकता है, मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट है कि ये दोनों बने। ओके, तो हमें चेक करना है ऑप्शन में क्या क्या है। ये वाला, ये तो नहीं बनेगा, क्यों, अनस्टेबल है, बनता नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। ये भी यहाँ पे है, नहीं बनता है, ऑप्शन गया। नेक्स्ट, बाकी कौन सा ऑप्शन रहा है, ये दोनों रहा है, ठीक है। ये दोनों में से कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, हमें एक ऑर्थो और एक पारा में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है यहाँ पे जो मिला है उसके साथ इक्वल है, मतलब उसके साथ सेम है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप है क्या ब्रोमीन, इसका ये मिथाइल का ऑर्थो पोजीशन में है और इस मिथाइल का पारा पोजीशन में है, और लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो दोनों के पारा पोजीशन में है, किसी भी एक मिथाइल ग्रुप का वो ऑर्थो पोजीशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा D/C। आया सबको समझ में, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द मेजर, क्वेश्चन लिखो, द मेजर प्रोडक्ट of the following reaction is dash। ओके, इस प्रोडक्ट का हमें निकाल, मतलब ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हमें निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन भी बना लो। ये चारों हमारे ऑप्शंस हैं, हमें इनमें से कौन हो सकता है मेजर प्रोडक्ट, ये सोचना है। ओके, तो पहले हमें क्या देखना है कि ये रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सोडियम NaOMe, ये NaOMe क्या होता है, NaOMe होता है सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। ये NaOMe है, Me मिथाइल है, इसको CH3
ONA भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या लिखा है, MEOH। MEOH क्या है, मिथाइल अल्कोहल, जो CH3OH से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में रिएजेंट कौन है, रिएजेंट है सोडियम मिथॉक्साइड है एंड मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। तो ये केस में कौन सा रिएक्शन होता है, ये दोनों जब प्रेजेंट रहते हैं तब एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होता है। पढ़े हुए हो, ठीक है। कौन सा एलिमिनेशन, वो हो गया हमारा E2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अभी ये है कि क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे क्या होगा। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो कहीं से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो अभी हाइड्रोजन एटम निकलेगा। और क्या होगा यहाँ पे क्या उसके साइड में से बीटा का एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, तो ऑफकोर्स एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि वो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है। हमारे पास क्या है, कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड है। ब्रोमीन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से फिर से बना लेते हैं। ये है हमारा कंपाउंड जिसपे यहाँ वेज पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और ये दोनों क्या है, हाँ ये दोनों है मतलब दो CH3 ग्रुप अटैच है। तो यहाँ से ब्रोमीन हमारा निकलेगा, ठीक है। यहाँ से ब्रोमीन जो है वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा Na+ के साथ। Na+ के साथ चला गया, क्या बन के चला गया, NaBr। नेक्स्ट अभी क्या होना है, एक हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा पोजीशन से। बीटा पोजीशन मतलब इमीडिएट एडजेसेंट कार्बन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ये इमीडिएट एडजेसेंट कार्बन जो है वो कौन सा है, वो आइदर दिस वन हो सकता है या फिर दिस वन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन को निकलना है तो वो हाइड्रोजन जो है वो हमारा इस क्या कार्बन से निकलेगा, ओके। अब क्वेश्चन है कि वो हाइड्रोजन इस कार्बन से क्यों निकलेगा, इस कार्बन से क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, देखो ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, तो गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, 4 हो गया। ये कार्बन का चारों वैलेंस से सेटिस्फाई है, उसके पास हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन वो कहाँ से लेगा, अपने इस नेबर कार्बन से वो मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा हमारा CH3O- के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं MEO- के साथ, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, MEOH, मिथाइल अल्कोहल, या फिर CH3OH बन गया, ओके। तो ये दोनों हो गए हमारे बाई प्रोडक्ट। अभी कौन बचा, हमारा मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन चला गया, एक वैलेंसी कम हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, एक वैलेंसी कम हो गया। अभी क्या बचा, वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, ऑन सैचुरेशन इंट्रोड्यूस होता है, मतलब डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया, लिख लो इसे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, लिख लो, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, the major product obtained in the following reaction is, reaction लिखना है अभी, ये कंपाउंड है, इसका रिएक्शन जो हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ BuOK हो रहा है, और हीट दे रहे हैं, और मेजर प्रोडक्ट हम पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है +- C6H5CH O
TBU CH2C6H5. ऑप्शन बी प्लस C6H5 CH OTBU CH2C6H5. ऑप्शन सी C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5 एंड लास्ट ऑप्शन है माइनस C6H5CH OTBU CH2C6H5. ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि ये कंपाउंड का जो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा. क्या प्रोडक्ट होगा, BuOK. ये क्या होता है, ये होता है पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड. BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटॉक्साइड. ठीक है, ब्यू स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइल ग्रुप, O लगा है तो बना है ब्यूटॉक्साइड. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो BuOK है वो इनडायरेक्टली क्या है, वो C4H9OK होता है, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड. ठीक है, छोड़ो. तो उसको हीट करना है. तो यहाँ पे भी हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. कहीं पे भी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, हीट दे रहे हो और ये क्या मिथॉक्साइड सब बन रहा है, मिथॉक्साइड नहीं अल्कोक्साइड सब बन रहा है, मिथॉक्साइड हो सकता है, ब्यूटॉक्साइड जो भी है, जो भी ये रह रहा है, वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होता है. सारा थ्योरी में पढ़ा चुके हैं. ओके, तो हो गया है वो सब. तो अब भी देखना है कि एलिमिनेशन कहाँ होगा, कहाँ होगा एलिमिनेशन. वो तो पता है कि हाइड्रोजन है मतलब वही कार्बन से जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, वो बीटा हाइड्रोजन कहाँ होता है, जो इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन चला गया, ये कार्बन से हाइड्रोजन तो जाएगा, हाइड्रोजन इसी कार्बन पे है. ठीक है, तो इसका एडजेसेंट कार्बन, इसका एडजेसेंट कार्बन मतलब ये वाले कार्बन से हमारा क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा. ठीक है, अगर पूछोगे कि यहाँ से क्यों हाइड्रोजन गया, यहाँ से क्यों हाइड्रोजन नहीं गया, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है, C6H5 क्या है, ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर. कैसे रहता है, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH फिर डबल बॉन्ड CH, ये रहता है बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6. अभी इसका एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या लगा है, कार्बन लगा है, और यहाँ पे ब्रोमीन है, और फिर जो बनना है वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है. हो गया. तो जब भी ये ब्रोमीन निकलेगा, उसका बीटा पोजीशन में से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा. मतलब यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा. इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं है, क्या 4 वैलेंस तो ऐसे ही सेटिस्फाई हो गया इसका. तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, इसी कार्बन से निकलेगा. ठीक है, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या बच्चा, स्टार्टिंग यहाँ से है C6H5, यहाँ पे गया ब्रोमीन निकल गया, कार्बन तो है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे C6H5, और यहाँ से ब्रोमीन निकला, यहाँ से क्या निकला इसका हाइड्रोजन निकला, बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला. तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यही दोनों कार्बन में से निकला है कुछ ग्रुप, ये दोनों के बीच में ही आएगा. ठीक है, C6H5 ऐसे स्ट्रक्चर है. अगर हम उसको पुट करेंगे कार्बन तो क्या बनेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे और एक कार्बन है, यहाँ पे C6H5 है. बैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे CH. ओके, ये ऑप्शन कहाँ पे है हमारा, ये है बी सी. ओके, तो ये तो डायरेक्ट निकल जा रहा है, तो ये होगा हमारा आंसर. चलो देखो इसको. अच्छा, बाकी जो ऑप्शन है जिसमें OTBU, TBU मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है. ठीक है, और जो जितने में प्लस माइनस है वो क्या होता है, प्लस जो है वो हमारा D आइसोमर होता है, जो माइनस है वो हमारा L आइसोमर होता है. D आइसोमर पता है क्या, विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
और जो माइनस है एल आइसोमर वो क्या होता है, वो ये कंपाउंड होता है विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? चलो इसको लिख लो। हो गया? बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन लिखो। 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मिथॉक्साइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? और लिखो ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथानॉल yields डैश। क्या yield करता है? ओके, बीट 1 में है, स्ट्रक्चर बना लो। C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 C CH3 CH3 CH3। ठीक है। बीट 2 में है C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 नीचे CH3। और बीट 3 में है क्या? C2H5 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे CH3। ओके, लेकिन ये हमारे ऑप्शन नहीं, ये सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं। ऑप्शन है बोथ 1 and 3, ऑप्शन बी ओनली 3, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी ऑल द अबव। ओके, तो हमें करना क्या है? हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। पेंटेन है तो पहले क्या करेंगे? 5 कार्बन लगा दिए। ठीक है। और क्या है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पोजीशन में क्लोरीन है, 2 पोजीशन में मिथाइल है। हो गया? तो वैलेंसी सेटिस्फाई करा लेंगे यहाँ पे। हो गया? ये बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। करना क्या है? इसका रिएक्शन करना है विद प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA इन मिथानॉल, मतलब CH3OH। ठीक है। पैसा वाला रिएक्शन भी हमने किया हुआ है। ये जो रिएजेंट रहता है सोडियम मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, वहां पे क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब जो भी हाइड्रोजन एटम है वो निकलेगा और क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन एटम वो भी रिमूव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ क्या है? क्लोरीन कहाँ पे है? यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ से निकल गया। ठीक है, एलिमिनेशन हो रहा है, वो तो निकल गया। और वो जब निकल गया, अभी हाइड्रोजन निकल रहा है बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन क्या होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। क्या? पहले में मान लो पहले में हमने इससे हाइड्रोजन निकाला है फर्स्ट कार्बन से, तो CH2 डबल बॉन्ड C CH2 नीचे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, ये बना हमारा एक प्रोडक्ट। प्लस अभी मान लो ये कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। मतलब ये दोनों ही प्रोडक्ट निकल सकते हैं और ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारे मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों ही हमारे मेजर प्रोडक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स
व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कौन मेजर है कौन माइनर है, ठीक है। तो अगर हमने सिर्फ इसको निकाल के यहाँ पे चुप बैठे तो अभी हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी निकलता है। क्या निकलता है? देखो यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है, एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी होता है जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। इन जनरल हम उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है, जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें माइनर प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट क्या है? माइनर प्रोडक्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा? देखो सब्स्टिट्यूशन होगा जहां से हाइड्रोजन निकला वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये O है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा क्लोरीन के जगह पे। तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। वो जो कुछ सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या सब्स्टिट्यूट होगा? क्लोरीन का निकल गया, अभी जो आ रहा है इनकमिंग CH3ONA, CH3ONA में क्या होता है? कहाँ लिखे? यहाँ लिखते हैं। CH3ONA में क्या होता है? Na प्लस CH3O माइनस। तो जो माइनर बन रहा है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूट करने आ रहा है, वो कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस वाला। यहाँ पे कौन आएगा? मिथॉक्साइड आयन आएगा, तो वो आपके क्लोरीन की जगह लगेगा। क्या लगेगा? OCH3। ओके, तो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बना? यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, ये प्रोडक्ट कहाँ पे है? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यही वाला है, उल्टा थोड़ा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी उल्टा हमने अरेंज किया है। और फिर ये आया, ये कहाँ पे है? ऑप्शन 1 में है, वो CH3 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 है ना, वही वाला प्रोडक्ट, तो ये भी निकला। तो हमारा ऑप्शन है ऑल द अबव। आया समझ में? लिखो इसे। हो गया, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला है C8H9Br, लिख रहे हो? कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C8H9Br, gives a light yellow precipitate, gives a light yellow precipitate when warmed with alcoholic AgNO3, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ए मतलब ये कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स एन एसिड, गिव्स एन एसिड। एसिड का फॉर्मूला, एसिड कौन है? बी, जिसका फॉर्मूला है C8H6O4। B easily form anhydride, B easily form anhydride। पूछा है कि आइडेंटिफाई ए कौन है? पहचानो। ऑप्शन है क्या है? CH2Br, CH3, नेक्स्ट है C2H5Br, नेक्स्ट
CH2Br CH3, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे CH2Br CH3। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है। क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया गया है जिसका फॉर्मूला है C8H9Br। ओके, और वो जब एक AgNO3 अल्कोहलिक AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है, एक येलो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, और वो एक मतलब ये जो पहले था वो एक एसिड दे सकता है ऑक्सीडेशन होने पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने पर क्या देता है, एसिड। जो एसिड इजीली फॉर्म करता है एनहाइड्राइड। तो ये हमारा क्लू है, सोचो क्या होगा। तो होना क्या चाहिए, जो डायरेक्ट चीज है जिससे डायरेक्ट आंसर निकलेगा वो ये है कि बी एनहाइड्राइड फॉर्म करता है। बी कौन है, ए हमारा एक कंपाउंड है और वो क्या है, जब ऑक्सीडेशन होता है वो देता है बी, और बी क्या करता है, एक एनहाइड्राइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, एनहाइड्राइड फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, दो एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर हम बेंजीन रिंग को लेके एनहाइड्राइड बनाने को ट्राई करेंगे, C8 है ना, C8 है, ये हमारा बेंजीन रिंग बन गया कितना, C6। तो और दो कार्बन है और वही दोनों कार्बन चाहिए हमें एनहाइड्राइड के लिए। ठीक है, तो वो दोनों कार्बन एडजेसेंट पोजीशन में रहेगा तभी जाके एनहाइड्राइड बनेगा, क्योंकि ये है हमारा एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये दोनों एनहाइड्राइड बनेंगे। तो ये बनने के लिए क्या चाहिए, दोनों पोजीशन में एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले जो इजी है ट्रिक जिसे हम बोल सकते हैं, हम ये ढूंढ लेते हैं कि बेंजीन रिंग पे कौन से ऑप्शन में, बेंजीन रिंग में दो एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन है। ओके, यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, दोनों कार्बन एक ही जगह पे है, नहीं होगा। यहाँ पे तो दोनों कार्बन ऑपोजिट में है, नहीं होगा। सिर्फ यही कंपाउंड है जहाँ पे दोनों कार्बन जो है वो एडजेसेंट पोजीशन में है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट ट्रिक था जिससे ये हो गया सॉल्व। ओके, लेकिन अगर मान लो मतलब ये आया कैसे, यहाँ पे एनहाइड्राइड आने के लिए क्या चाहिए, एनहाइड्राइड होने के लाने के लिए C8H फॉर्मूला में C6 यहाँ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, COOH COOH। पढ़े हुए हो 11th में क्या, अगर दोनों COH ग्रुप रहता है तो वो क्या करते हैं, एक से हाइड्रोजन और एक से OH लेके -H2 बन के चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बना C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और कनेक्टेड बाय O हो गया। तो ये हमारा एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा कौन सा कंपाउंड बना, ये हमारा कंपाउंड बना B। अगर डिटेल समझना चाहोगे तो ओके, वैसे तो आंसर निकल गया लेकिन डिटेल समझना चाहोगे तो। नेक्स्ट, ये कंपाउंड कहाँ से आया होगा, ये हमारा B है, A से आया होगा। इसका मतलब एक में यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन रहना कंपलसरी है। ठीक है, क्या कंपलसरी है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन रहना कंपलसरी है। दो कार्बन भी मे भी रह सकते थे। ठीक है, कब रह सकते थे, अगर हमारा C8 ना हो कि C9 C10 बनता तब, क्योंकि C8 है, 6 तो रिंग में चला गया और 2 बचा यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप चाहिए, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप चाहिए, हो गया, तभी जाके ये सब बन सकता है। ठीक है, तो ए का क्लू है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। नेक्स्ट चीज है, ये ब्रोमीन का क्या रोल है, ब्रोमीन तो निकल जा रहा है, निकल रहा है ना, तो ब्रोमीन कहाँ से निकल रहा है, अगर ब्रोमीन जो है वो डायरेक्टली रिंग में अटैच होगा, उसको निकलना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। हम पढ़े हुए हैं हैलो आयरन्स जो होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली रिंग में अटैच रहता है, उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट रहता है। ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशन, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, इसलिए ब्रोमीन जो निकलेगा वो रिंग पे डायरेक्ट अटैच नहीं होगा। जैसे किसी एक ऑप्शन में था, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है, वो और डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा। कहाँ पे रहेगा,
अल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूट होके रहेगा, मतलब जो अल्काइल ग्रुप यहाँ या यहाँ रहेगा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन वाला बनेगा, ये तो समझ में आ गया क्योंकि C8 है, 6 रिंग में गया, 7 8, ओके। तो कॉन्फर्म दोनों में से एक तो CH3 रहेगा मिथाइल ग्रुप, और एक भी मिथाइल ग्रुप का ही रहेगा, लेकिन वहां पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट रहेगा, क्योंकि ये जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ब्रोमीन निकल रहा है ना, तभी जाके वो प्रेसिपिटेट दे रहा है, जो लाइट येलो प्रेसिपिटेट उसके लिए दे रहा है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड के लिए। तो अभी क्या होगा, ब्रोमीन निकलने के लिए वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच चाहिए, तो CH3 ना होके यहाँ पे बनेगा CH2Br, यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, ओके। तो एक का स्ट्रक्चर क्या है, एक में मिथाइल ग्रुप, एक में जो मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट हुआ है, ओके। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। वैसे तो देख के ये क्वेश्चन इजीली हो जा रहा था, क्योंकि ऑप्शन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम होता तो क्या करते, ऐसे करके डायरेक्ट ए तक पहुंचते, ओके। आया समझ में, चलो लिखो इसको। हो गया क्या, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। विच ब्रांच चेन आइसोमर, विच ब्रांच चेन आइसोमर of the hydrocarbon, which branch chain isomer of the hydrocarbon with molecular mass 72 units gives only one isomer of monosubstituted alkyl halide। क्वेश्चन हो गया। अब ऑप्शन लिखो, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी नियोपेंटेन, ऑप्शन सी आइसोहेक्सेन, ऑप्शन डी नियोहेक्सेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, हो गया। क्या करना है, कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 72 यूनिट्स, तो क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो ऑन सब्स्टिट्यूशन वो क्या दे सकता है, सिर्फ एक ही आइसोमर ऑफ मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड दे सकता है। हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड चाहिए, ठीक है, वो भी एक आइसोमर चाहिए। अच्छा, ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड है वो कहाँ से आएगा, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड है, कैसे बनता है अल्काइल हैलाइड, हालो अल्केन से ही अल्काइल हैलाइड बनता है, सॉरी अल्केन से ही अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्या हाइड्रोजन आएगा तभी अल्काइल हैलाइड बनता है। तो पढ़े हुए वो कॉमन चीज है RH क्या अल्केन, और यहाँ से क्या होता है हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है हर कोई भी हाइड्रोजन, वो बनता है हमारा अल्काइल हैलाइड। जैसे CH4 है वहां से क्या बनेगा सब्स्टिट्यूट होके CH3C, ठीक है। तो अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड ही चाहिए अल्काइल हैलाइड, तो हमें वो अल्केन से ही मिल सकता है, ये समझने का जरूरत है, ठीक है। यही हमारा की पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा लेना है, क्या लेना है, हमें अल्केन लेना है। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, CnH2n+2 होता है ना। हमें करना क्या है,
फॉर्मूला से, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट मास से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कितना है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो कितना है हमें नहीं पता, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास पता है। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास, 12, तो ये हो गया 12n प्लस एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो ये वाला क्या बना, 1 का 1 इंटू 12 प्लस 2, ये हो गया n के टर्म में टोटल मॉलिक्यूलर मास, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 72। दैट मीन्स 14s plus 2 equal to 72, 14n equal to 70, so n equal to 5। यहाँ पे हमारा n क्या निकला, 5। दैट मीन्स अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, C5 से स्टार्ट होगा। C अगर 5 और H कितना होगा, 12 प्लस 2 होने से C5H12। ओके, आया समझ में, हमें अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया किसका, अल्केन का, जो हमारा आंसर है क्या है, C5H10। अभी चीज ये है कि C5H10 का बहुत सारा आइसोमर हो सकते हैं ना, चेन में भी होगा, ठीक है, बहुत सारे आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन वो हमें वैसा ही अल्केन चाहिए, उस स्ट्रक्चर का अल्केन चाहिए जहां पे सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे क्लोरीन लग सकता, क्लोरीन नहीं, जो भी हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक ही जगह पे लग सकता है। एक ही जगह पे कैसे लगेगा, ये कैसे पॉसिबल है, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हम तो मना नहीं कर सकते उसको, ठीक है, कुछ भी रूल फॉलो हो, माइनर प्रोडक्ट में कुछ भी निकल सकता है। उस केस में हम क्या ढूंढेंगे, हमें ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ढूंढना है जहां पे सारे ग्रुप जो है वो सेम रहे, तो वहां पे हाइड्रोजन आएगा तो कहीं एक ही जगह पे लग पाएगा। कैसे, देखो C5 है ना, कार्बन ऐसे कर देंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, हो गया। तो ये है हमारा, देखो अभी फॉर्मूला, C5 हो गया H, 3 into 4 12 हो गया, तो ये हमारा आंसर, जिससे हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही मिलेगा। क्यों, सारी तरफ CH3 है, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा लो तो क्या होगा, X लगेगा, तो सब तो एक ही दिखेगा, है ना, मीनिंग तो सबका सेम है, तो यही हमारा मेन है आंसर। लेकिन अब और एक चीज है कि नाम क्या लिखोगे इसका, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नहीं लिख सकते, ऑप्शन में है क्या, कहीं पे नहीं है, तो इसीलिए हमें कॉमन नेम जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अपने क्या नोमेनक्लेचर के वीडियो में पूरा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सारा कराया रखा है, क्यों, इसके लिए, क्योंकि अभी तो आईयूपीएसी नेम इन जनरल हर जगह पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आईयूपीएसी नेम का ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो अभी ये कार्बन का नाम क्या दोगे, ये कंपाउंड का नहीं पता होगा, तो इसलिए हमें कॉमन नेम जानना जरूरी है। तो कार्बन का चारों तरफ अगर CH3 लगा हुआ है तो वो बनता है हमारा नियोपेंटेन। ओके, नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं हम, क्या बनना है आंसर, नियोपेंटेन। ओके, आया समझ में सबको, चलो लिख लो आंसर। हो गया, मिटाते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड can be used as halide component for Friedel-Crafts reaction। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, सेकेंड ऑप्शन ब्रोमोबेंजीन,
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लोरोइथीन। लास्ट ऑप्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, करना क्या है हमें, पहला तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, पढ़े हुए हो, बेंजीन में पढ़े हो ना, 11th में पढ़े हुए हो, 12th में भी हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या किया है, दो होता है, एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग में हमारा क्या अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है अल्काइलेशन में, और जो ये क्या एसिलेशन में हमारा COR ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, COCH3 होता है, एसिलेशन में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको हम हालाइड कंपोनेंट में ले सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग में क्या किए, CH3Cl लिए, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, तो उस केस में क्या होता है, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वो क्या प्रोडक्ट देगा, वो देगा हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, और हमारा जो ये हो गया क्या, हम जो हाइड्रोजन में यहाँ पे भी और भी पढ़े हैं, CH3COCl लेंगे, वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो क्या आता है, COCH3 आता है। मतलब हमारा जो क्लोरीन का बॉन्ड है उसको तोड़ना है। ठीक है, CH3Cl का बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे CH3 निकलता है। क्या ये क्लोरीन जाके एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लग जाता है और यहाँ पे CH3 प्लस, और उसी तरह CH3COCl पड़े हुए हो सारे, यहाँ पे भी CH3CO प्लस और क्लोरीन जाके एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लग जाता है। ये ग्रुप जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, इन मतलब ग्रुप में अटैच होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा ग्रुप को अटैच होगा। तो हमने अभी जो समझा है वो क्यों समझाया, ये जानने के लिए समझाया है कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना चाहिए, दैट इज द की पॉइंट। ठीक है, समझ में आया की पॉइंट क्या है, हमारा कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें ये चाहिए कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग ना रहे। अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा। अभी हमें ये देखना है कि इसमें से क्या हुआ है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग, क्लोरीन, यहाँ पे बेंजीन रिंग मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस किए हो वहां पे भी देखिए हो कि क्या होता है, क्लोरीन में भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कार्बन के साथ बना लेता है हमारा क्या डबल बॉन्ड बना लेता है। रेजोनेंस में किए हो 5 में से 3 स्ट्रक्चर में क्लोरीन में डबल बॉन्ड रहता था। ठीक है, याद नहीं है तो कॉपी से निकाल के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहा तो ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन में भी Br लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, वहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, वहां पे ब्रोमोबेंजीन में क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा, तो वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। रेजोनेंस के टाइम में ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड है और क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो अपने बीच क्या होता है, पाइप का इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्टिंग होता रहता है। तो यहाँ पे भी क्लोरीन पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या बचा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वो क्या है, CH3
CH CL CH3। तो यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो ये जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकता है और हमें वही चाहिए। ओके, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप रहना चाहिए, ठीक है, और एशाइल ग्रुप रहना चाहिए, और डबल बॉन्ड मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तभी जाके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा। जो ये तीनों के केस में ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का आंसर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर? चलो करो। हो गया? मिटाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द, लिखो, राइट द increasing order of reactivity, write the increasing order of reactivity of the following halides, towards SN1 reaction। तो यहाँ पे वीक 1 में है CH3 CH Cl CH2 CH3, 2 में CH3 CH2 CH2 Cl, 3 में पारा H3CO C6H4 CH2Cl। लेकिन वो हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए में 3 लेस देन 2 लेस देन 1, बी में इसको 1 2 3 ही कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमारा 2 लेस देन 1 लेस देन 3, ऑप्शन सी 1 लेस देन 3 लेस देन 2, डी 2 लेस देन 3 लेस देन 1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? SN1 रिएक्शन का, रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? रिएक्टिविटी को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमें ये चाहिए कि SN1 रिएक्शन कौन देता है? जिसका स्टेबल कार्बोकेटन होता है। SN1 में कार्बोकेटन फॉर्मेशन होता है, पता है, लास्ट क्लास उसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे, डिटेल पढ़ाई भी हो गया है हमारा। तो SN1 में कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होता है। तो जिसका कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल है वो क्या होता है? वो हमारा क्या, मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ओके, रिएक्टिविटी पता है क्या है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और इसके ऊपर भी रहता है बेंजाइल C6H5 CH2 वाला। ठीक है, और भी है एलाइड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C एलाइड रहेगा तो भी होगा। ठीक है, CH2 रहेगा। ओके, तो हमें इनका कार्बोकेटन निकालना है, CH3 CHCl CH2। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटन निकलेगा CH3CH, क्लोरीन यहाँ से निकला है तो ये बना हमारा कार्बोकेटन। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट नंबर 2, क्लोरीन जो यहाँ पे है वहां उसी पे छोड़ देंगे, CH3 CH2 CH2 प्लस। 3 में C6H4 का मतलब पता है थे लास्ट क्लास, बेंजीन रिंग है, दो साइड में 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है। एक साइड में पारा पोजीशन में कौन है? OCH3, दूसरे साइड में कौन है?
CH2Cl। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो ये क्या बना CH2 प्लस। ठीक है, तो रिएक्टिव कौन होगा, ये कितना, ये इसका नेचर क्या है, कार्बन का दो कार्बन के साथ अटैच है, वो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट, ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये हो गया हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन, जो क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल कौन रहा, बेंजाइल, दैट मीन्स 3 ग्रेटर देन नेक्स्ट कौन है 2 डिग्री, मतलब 1 ग्रेटर देन नेक्स्ट कौन है प्राइमरी 2, 3 1 2। कहाँ पे है, क्या यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है क्या, 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। क्लियर है, चलो लिखो इसको। सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ये तो ठीक ही था जो था, हमने इसको यहाँ पे क्या लिखा है 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो ऑप्शन ऐसे तो ठीक निकला, ऑप्शन लिख लो। हो गया, तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था वो हमने यहाँ पे कर लिया है इस वीडियो में। इसके आगे हम और कुछ नया नया क्वेश्चन है, वही जेई और नीट के ऊपर बेस करके रहेगा, उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहो फोकसफुली, ठीक है, और अच्छे से लेबर भी करो। क्लियर।